माजी में इस कत्ल की तहकीकात के पर मामूर जूनियर पुलिस ऑफिसर से मजीद कहा कि उन्हें इस बात का यकीन है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपने ताल्लुकात को तकरीबन 2 साल तक इसलिए छुपाया ताकि कंदील बलोच के कत्ल का वाकया पुराना हो जाए और किसी किस्म का शक इन लोगों पर न आए। हजारों साल से एक तरीका आजमूदा है कि जहां सच, गवाही, शवाहिद को छुपाना हो तो वहां पे गालम गलोच करो, इतना शोर मचाओ कि माहौल इस तरफ आ ही ना सके कि कोई बंदा अपनी दलील दे सके, कोई सबूत पेश कर सके। ये महफिल में, मुल्कों में, चौराहों पे ये वो तरीका है जो आजमूदा। अच्छा, ये शैतान इब्लीस का सिखाया हुआ वो तरीका है जिसके अंदर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया जो इंसान है इस शहर में मुब्तला। अब मैं आपको जितनी चीजें आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, ये न सिर्फ कागजों में रिपोर्ट हुई हुई है, ये न सिर्फ हमारे जो अदल का निजाम है उनके पास मौजूद है, ये हमारे मीडिया में मौजूद है और मीडिया पे रिपोर्ट हुई हुई है। ये सारी चीजें वो मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा कि जो हर शख्स को पता है, लेकिन शोर इतना मचाया गया, गालम गलोच का इतना माहौल गर्म किया गया कि ये तमाम चीजें दब गई। अब आप देखें, 1 बाय 1 देखें और व्लॉग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या हुआ है। और ये जो भी मैं रिपोर्ट कर रहा हूं या बता रहा हूं, ये ऑलरेडी रिपोर्ट हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेके और एक जो ASI तक है, यानी कि जिसने तफ्तीश की, उन तक को ये सारी चीजें पता है। लेकिन एक क्या ऐसी डॉक्ट्राइन थी पाकिस्तान के अंदर कि हर चीज को छुपा लिया गया, ये सब कुछ हुआ। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, जिस क्राइम से मुताल्लिक बात करना चाह रहा हूं, वो आप देखें। और ये एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं, देखें जरा। अब रोशनी डालते हैं उस मामले पर, यानी जिस मामले पर शहला रजा ने रोशनी डाली थी और इशारा दिया है। शहला रजा का ये इशारा कहां पर पहुंचता है? शहला रजा का इशारा इस जाने पहुंचता है कि कंदील बलोच को उसके भाई ने जो मारा था, दर हकीकत उसके भाई ने जो गैरत की बिना पर मारा था, ये ऐसा मामला नहीं है, बल्कि कंदील बलोच को मरवाया गया था। कंदील बलोच को डायरेक्टली तौर पर न सही लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर मरवाया गया था। और ये खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि क्या कंदील बलोच को बुशरा मानिका ने मरवाया था। इस खबर को रिपोर्ट करने वाले ने यह बात कही कि मैं एक ऐसा बुज़दिल सहाफ़ी हूं जो अपनी इस तहकीकाती रिपोर्ट पर अपना नाम जाहिर करके इन लोगों के हाथों इबरत का निशान नहीं बनना चाहता जो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए कोशा हैं। ये सुना है आपने? ये बीच का एक हिस्सा है या एंड का एक हिस्सा है, उसके बाद अब आप ये सुने। एक सवाल के जवाब में मुफ्ती अब्दुल कवी ने तस्लीम किया कि जुलाई 2016 में कत्ल होने वाली सोशल मीडिया सेलिब्रिटी कंदील बलोच ने उनसे मुलाकात में इमरान खान की हालिया अहलिया बुशरा बीबी का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि कंदील उनसे सिर्फ 3 मामलात पर बात करने आई थी। वो इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिशमंद थी, उन्हें इंडिया जाना था, इस दौरे की कामयाबी के लिए दुआ करवाना चाहती थी। नेज़ कंदील बलोच अपने जाती मसाइल पर रूहानी रहनुमाई चाहती थी। अंदाजा हुआ इससे आपको कि ये मामलात कहां हैं और ये किस तरीके से हुए? दोबारा आप सुने, एक और चीज सुने। रोशनी डालते हैं उस मामले पर, यानी जिस मामले पर शहला रजा ने रोशनी डाली थी और इशारा दिया है। शहला रजा का ये इशारा कहां पर पहुंचता है? शहला रजा का इशारा इस जाने पहुंचता है कि कंदील बलोच को उसके भाई ने जो मारा था, दर हकीकत उसके भाई ने जो गैरत की बिना पर मारा था, ये ऐसा मामला नहीं है, बल्कि कंदील बलोच को मरवाया गया था। कंदील बलोच को डायरेक्टली तौर पर न सही लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर मरवाया गया था। और ये खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि क्या कंदील बलोच को बुशरा मानिका ने मरवाया था। इस खबर को रिपोर्ट करने वाले ने यह बात कही कि मैं एक ऐसा बुज़दिल सहाफ़ी हूं जो अपनी इस तहकीकाती रिपोर्ट पर अपना नाम जाहिर करके इन लोगों के हाथों इबरत का निशान नहीं बनना चाहता जो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए कोशा हैं। यानी कि एक औरत को, यानी कि शहला रजा को, उसको के किस तरह का ताना दिया गया कि तुम्हारा शौहर जो है वो तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम्हारा शौहर जो है ना हमारी नजर में वो उसकी वो वैल्यू नहीं है और तुम उसके बारे में क्या सोचती हो और ये क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो फिर उस औरत को, जो गैरतमंद औरत है, उसकी गैरत ने क्या किया? उसने शोर तो मचाया, उसने बोला, मुंह पे बोला, और जो बोला वो कुछ ऐसा नहीं बोला कि किसी को पता नहीं था। ये चीज सबको पता थी। ये तमाम चीजें उसी वक्त में रिपोर्ट हो गई थी। तो ये भी आप देखें कि क्या किया
क्या बोला गया और उसके बाद ये सब कुछ दब गया, कैसे मुमकिन? अब मैं आपको ये डिटेल में सुनाता हूं, आप इसको सुने। ये जिसकी काविश है ये एक्सीलेंट है। ये अक्टूबर 2018 पहली अक्टूबर 2018 को ये मीडिया पर आ चुकी हुई थी और ये बहुत लोगों ने सुनी। अच्छा, इसके पीछे जो इंसान ना, अगर आप समझेंगे इस चीज को तो बेशुमार सबूत आपको मिलेंगे। और ये जिन लोगों ने तफ्तीश की, ये जो करीब तरीन थे, सबको पता था। लेकिन क्या हुक्म था कि छुपा दो इस चीज को, हमारा तो टारगेट ही बहुत बड़ा, हमने तो जो इनकलाब लेके आना है वो इनकलाब ही बहुत बड़ा, तो इसके लिए तो ये मसला ही कोई नहीं है। तो अब आप डिटेल में सुने तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जो काविश थी, जो कोशिश थी, मैं उसको सलाम पेश करता हूं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से सुनेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या अप्रोच करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस बात को ध्यान में रखें कि जो कंदील बलोच के इल्म में थी, ये बात बहुत सारे लोगों के इल्म में थी। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि 2014 में एक आग भी लगी थी। उस आग का भी ताल्लुक है, जो अभी तक मैंने कहीं ना कहीं रिपोर्ट तो हुई है, लेकिन उसके बारे में मैंने कई जगह पे जिक्र किया। वो अब आप खुद ढूंढ लेंगे कि वो कहां पे आग लगी थी, क्या हुआ था मामला। वो भी कुछ इसी तरह का मामला है। तो बहरहाल पाकिस्तान जल गया, उसको आप क्या कहें, एक छोटी सी आग को क्या कहें। बहुत शुक्रिया जी। रोशनी डालते हैं उस मामले पर, यानी जिस मामले पर शहला रजा ने रोशनी डाली थी और इशारा दिया है। शहला रजा का ये इशारा कहां पर पहुंचता है? शहला रजा का इशारा इस जाने पहुंचता है कि कंदील बलोच को उसके भाई ने जो मारा था, दर हकीकत उसके भाई ने जो गैरत की बिना पर मारा था, ये ऐसा मामला नहीं है, बल्कि कंदील बलोच को मरवाया गया था। कंदील बलोच को डायरेक्टली तौर पर न सही लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर मरवाया गया था। और ये खबरें भी गर्दिश करती रहीं कि क्या कंदील बलोच को बुशरा मानिका ने मरवाया था। इस खबर को रिपोर्ट करने वाले ने यह बात कही कि मैं एक ऐसा बुज़दिल सहाफी हूं जो अपनी इस तहकीकाती रिपोर्ट पर अपना नाम जाहिर करके इन लोगों के हाथों इबरत का निशान नहीं बनना चाहता जो इमरान खान को वजीर आजम बनवाने के लिए कोशा हैं। रिपोर्ट में ये बात भी कही गई कि कंदील बलोच के कत्ल के बाद 2016 में मैंने मुतादिद मरतबा उसकी गिरफ्तार शुदा मुलजिमान से मुलाकात की कोशिश की ताकि एक्सक्लूसिव स्टोरी कर सकूं, मगर अपनी इन तमाम कोशिशों में नाकाम रहा। कंदील बलोच के मुलजिमान से मुलाकात की कोशिशों के दौरान मेरी मुलाकात पुलिस के चंद जूनियर अफसरान से होती रही, जिस दिन उनमें से एक अफसर ने कहा कि कंदील कत्ल केस में सारी दाल ही काली है। उस रोज मुझे यही बात समझ आई कि ये मुफ्ती अब्दुल कवी की तरफ इशारा कर रहा है। मुतअद्दिद मुलाकातों के बाद इन जूनियर एहलकारों में से दो ने उनके नाम सिगाए राज में रखने की शर्त पर बताया था कि इस कत्ल केस पर मामूर पुलिस के आला अहदेदारों ने पीटीआई के रहनुमा अलीम खान से 7.5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर न सिर्फ तहकीकात का रुख मोड़ा बल्कि कंदील बलोच के कत्ल में मुलव्विस पाकपतन की एक जिम्मेदार खातून और उसके भेजे हुए किराए के कातलों के खिलाफ तमाम सबूत भी खत्म कर दिए और इनकी जगह फर्जी मुलजिमान मुकदमा भुगत रहे हैं जो आखिरकार रिहा करवा लिए जाएंगे। इस वक्त मैंने इनकी बातों का बिल्कुल यकीन नहीं किया और यही फर्ज कर लिया क्योंकि मुफ्ती अब्दुल कवी का ताल्लुक पीटीआई से है और इनकी तस्वीर कंदील बलोच के साथ मंजरेआम पर आई थी, इसलिए ये अफसरान किसी सबूत के बगैर बेतुकी बातें कर रहे थे। 2016 में बुशरा बीबी के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था और न ही उनका इमरान खान के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक था। किसी के लिए भी कंदील बलोच के कत्ल का पाकपतन की किसी जिम्मेदार खातून के साथ ताल्लुक निकालना नाकाबिल फहम था। चंद रोज कबल जब पाकपतन के एक जिम्मेदार खानदान से ताल्लुक रखने वाली बुशरा बीबी का इमरान खान के साथ ताल्लुक सामने आया तो मैंने फौरन तौर पर इन दोनों जूनियर पुलिस अफसरान से दोबारा राब्ता किया, मगर दोनों ने मुझे मिलने से इनकार कर दिया। इस सिलसिले में मुसलसल जदोजहद के बाद मैं मजीद 2 ऐसे एहलकारों तक पहुंचने में कामयाब हो गया जो कंदील केस के बारे में ठोस मालूमात रखते थे। इन जूनियर पुलिस अफसरान के मुताबिक कत्ल की तहकीकात के दौरान पुलिस को कंदील बलोच के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड से कंदील बलोच और इमरान खान के दोस्त ओन चौधरी के राब्तों का इल्म हुआ। पुलिस को इस किस्म की ठोस मालूमात और सबूत मिले थे कि कंदील बलोच एकतरफा तौर पर इमरान खान से शादी की ख्वाहिशमंद थी। उन्होंने कहा कि पुलिस को तहकीकात के दौरान यह भी मालूम हुआ कि जनवरी 2016 में कंदील बलोच की तरफ से इमरान खान से शादी करने की शदीद ख्वाहिश का फायदा उठाते हुए इमरान खान और उनके दोस्त ओन चौधरी ने इस लड़की के साथ ताल्लुकात बढ़ाए और कंदील बलोच ने खुफिया तौर पर बनी गाला आना जाना शुरू कर दिया। इस खुफिया हमदर्द के दौरान कंदील बलोच को इस बात का इल्म हो गया कि पाकपतन से ताल्लुक रखने वाली एक औरत मुस्तकिल तौर पर बनी गाला के एक हिस्से में रिहाइश पजीर है जो कि इमरान खान की पीरनी है।
और इसका नाम बुशरा बीबी उर्फ पिंकी है, जो कि इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए दिन रात मुख्तलिफ तावीज घंटों और काले इल्म में मसरूफ रहती। पुलिस की तलब की गई तहकीकात के मुताबिक जब इमरान खान से चंद प्राइवेट खुफिया मुलाकातों के बाद कंदील बलोच को बनी गाला आने से रोक दिया गया, तो कंदील बलोच ने इमरान खान को ऑन चौधरी के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसे कहा कि अगर इमरान खान मेरे साथ शादी नहीं करेगा तो इमरान खान से अपनी खुफिया मुलाकातों की और तमाम नाशाइस्ता तस्वीर और वीडियो सरेआम कर देगी जो उसने इमरान खान की मर्जी के बगैर छुपा कर बनाई थी। ये मुबैना नाशाइस्ता तस्वीर और वीडियोस कंदील बलोच ने ऑन चौधरी को उसके मोबाइल फोन पर भेजी ताकि इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा सके। जब कंदील बलोच को इस ब्लैकमेलिंग का इमरान खान की तरफ से कोई मस्बत जवाब न आया तो उस लड़की ने बनी गाला के अंदर की वो मालूमात जो उसे बनी गाला में अपनी खुफिया आमदरफ्त के दौरान हासिल हुई थी मीडिया पर बिलवास्ता तरीकों से अफशा करनी शुरू कर दी। फरवरी 2016 में कंदील बलोच ने जाग टीवी के एक टॉक शो पर इस बात का इंकशाफ किया कि बनी गाला में खुफिया तौर पर एक औरत रिहाइश पजीर है जो इमरान खान की पीरनी है और इसने इमरान खान को एक अंगूठी दे रखी है और वो इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए दिन रात तावीज गंडे करती है, वगैरह वगैरह। कंदील बलोच के टीवी शो पर इस इंकशाफ के फौरन बाद ऑन चौधरी ने कंदील बलोच से राब्ता किया और उसे यकीन दहानी करवाई कि इमरान खान से उसकी शादी का कोई रास्ता निकाल लेगा और इस मकसद के लिए उसे चंद माह दरकार हैं और वो कुछ अर्सा इसके लिए खामोशी इख्तियार करे। कंदील बलोच को खामोश रखने के लिए मार्च और मई 2016 में उसकी इमरान खान से खुफिया मुलाकातें भी करवाई गईं। इस दौरान तहरीक इंसाफ उलमा विंग के मुफ्ती अब्दुल कवी को कंदील बलोच और बनी गाला के दरमियान मसाइल का इल्म हुआ तो उन्होंने ये दावा किया कि कंदील बलोच का ताल्लुक उनके इलाके से है और वो मजहबी तालीमात और असर रसूख से कंदील बलोच के साथ जारी बनी गाला के तमाम मसाइल हल कर लेंगे। इस सिलसिले में जब मुफ्ती अब्दुल कवी ने कंदील बलोच से एक होटल में मुलाकात की और मुफ्ती साहब की बातें मानने की बजाय मुलाकात के बाद कंदील बलोच ने मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ अपनी तस्वीर मीडिया पर जारी कर दी और ऑन चौधरी के जरिए इमरान खान को पैगाम भेजा कि अगर उसने मेरे साथ शादी न की तो इमरान खान के साथ भी अपनी नाशाइस्ता तस्वीर मीडिया में भेज देगी। इन बातों का इल्म बनी गाला में मुस्तकिल तौर पर मुकीम बुशरा बीबी को भी हो रहा था। कंदील बलोच को इन तमाम वाकयात के 2 माह बाद जुलाई 2016 में कत्ल कर दिया गया था। पुलिस के जूनियर एहलकारों ने बताया कि ऑन चौधरी की तरफ से कंदील बलोच को फरवरी 2016 से जुलाई 2016 तक की गई फोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी पुलिस के आला अफसरान ने हासिल कर लिया था। मौका वारदात की जियो फेंसिंग की गई और इसके जरिए इस बात का सबूत भी मिल गया कि पाक पतन में बुशरा बीबी के जेरे इस्तेमाल फोन से कत्ल से चंद घंटे कबल तक मौका वारदात के नजदीक कॉल्स की जाती रही। जूनियर अफसरान के मुताबिक बाद अज़ा अलीम खान से 7.5 करोड़ रुपए लेकर आला अफसरान ने तमाम सबूत तलब कर दिए। पुलिस के आला अफसरान इस नतीजे पर पहुंचे थे कि पीरनी बुशरा उर्फ पिंकी को इस बात का रंज था कि कंदील बलोच ने बुशरा बीबी का नाम और उसके बनी गाला में रिहाइश पजीर होने का राज टीवी पर अफशा क्यों किया था, क्योंकि बुशरा बीबी का ताल्लुक एक ऐसे जिम्मेदार और ताकतवर घराने से था जिनके लिए अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी को कत्ल करवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। और दूसरी तरफ इमरान खान और ऑन चौधरी पर उनकी पीरनी बुशरा बीबी का गहरा असर था, लिहाजा बुशरा बीबी ने इमरान खान और ऑन चौधरी को एतमाद में लेकर किसी पेशावर कातिल के जरिए कंदील बलोच का कत्ल करवाया। पुलिस एहलकार के मुताबिक कत्ल के बाद कंदील बलोच के मोबाइल फोन से पुलिस ने वो तमाम नाशाइस्ता वीडियोस और तस्वीर भी खत्म कर दी जिनकी बुनियाद पर कंदील बलोच इमरान खान और ऑन चौधरी को ब्लैकमेल करती थी और ऑन चौधरी के साथ कंदील बलोच की फोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी तलब कर दिया गया। जूनियर पुलिस एहलकारों के मुताबिक कंदील बलोच के जिस भाई पर इसके कत्ल का इल्जाम था उसके बारे में आला अफसरान ने यह हुक्म दे रखा था कि ना तो इससे तफ्तीश के दौरान किसी किस्म के सवालात किए जाएंगे और ना ही कोई सख्ती की जाएगी, जिससे इस बात को तकवीयत मिलती थी कि पुलिस के अफसरान बाला को इस बात का इल्म था कि कंदील बलोच का कत्ल वसीम और हक नवाज ने नहीं किया बल्कि उसे गैरत, लालच और धमकी के जरिए आमादा किया जा रहा था कि वो इस बात का दावा करे कि यह कत्ल उसने गैरत में आकर किया है। दरअसल ये कत्ल बुशरा बीबी ने अपने इलाके कि किसी पेशावर कातिल या मुरीद से करवाया। इन अफसरान ने बताया कि कंदील बलोच कत्ल केस की अगली तारीख 3 फरवरी को सेशन कोर्ट मुल्तान में है, जिस पर पीटीआई के रहनुमा और इमरान खान के उलमा विंग के दस्तरास मुफ्ती अब्दुल कवी को दोबारा बुलाया गया। एक रिपोर्टर और पाकिस्तानी की हैसियत में कंदील बलोच के असल मुजरिमों को इंसाफ की कटहरे में लाने के लिए सेशन कोर्ट मुल्तान के फाजिल जज को ये तफसीलात 14 जनवरी को भिजवा दी थी, मगर 18 जनवरी को केस की समाअत पर फाजिल जज साहब की तरफ से कोई ऐसा इशारा तक नहीं आया कि जो ये जाहिर करे कि वो इस केस में मजीद तहकीकात करवाना चाहते हैं।
जूनियर पुलिस एहलकारों के मुताबिक असल कातिल इंतहाई एहतियात और होशियारी से चल रहे हैं और पैसे के बेदरेग इस्तेमाल से आने वाले दिनों में मंसूबे के मुताबिक दोनों फर्जी मुलजिमान की जमानतें करवाने में कामयाब हो जाएंगे, जिसके बाद कंदील बलोच का कत्ल आखिरकार एक अंधे कत्ल में तब्दील हो जाएगा। गिरफ्तार मुलजिम हक नवाज, जो कि दरअसल फर्जी मुलजिम है, की जमानत एक तयशुदा मंसूबे के मुताबिक 22 जनवरी को मुल्तान मज़कूरा फाजिल सेशन जज की अदालत से हो जाएगी। माजी में इस कत्ल की तहकीकात के पर मामूर जूनियर पुलिस ऑफिसर से मजीद कहा कि उन्हें इस बात का यकीन है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपने ताल्लुकात को तकरीबन 2 साल तक इसलिए छुपाया ताकि कंदील बलोच के कत्ल का वाकया पुराना हो जाए और किसी किस्म का शक इन लोगों पर न आए। मैंने एक बेनाम सहाफी की हैसियत से ये तमाम बातें लिखकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार से अज खुद नोटिस लेने की दरखास्त की है, जिसमें मैंने मुतालबा किया है कि इन तमाम नई मालूमात की बुनियाद पर कंदील बलोच के कत्ल केस को इमरान खान, आन चौधरी और पीड़नी बुशरा बीबी को भी शामिल किए जाने के अहकाम जारी किए जाएं ताकि हकीकत का इल्म हो सके। जी सुना है आपने, इससे हर चीज वाज़ेह हो जाती है, लेकिन ये समझ में आता है कि सिस्टम कमजोर नहीं है, लेकिन सिस्टम के ऊपर एक जाल डला हुआ है, एक ऐसा साया है कि जो हिलने भी नहीं देता और एक दूसरे को इन्होंने गिरफ्त किया हुआ है। यानी कि जो जहां पे है वो अपनी जगह पे साकित है, लेकिन जो शैतानियत है वो अरूज के ऊपर है। स्टिल यही सूरत हाल है। जब सब कुछ पता लग गया है और अगर आप मतलब मामला कहते हैं कि नहीं अब ये पहले वाली सूरत हाल नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी बिल्कुल, मैंने भी यही कहा था, इमरान खान को मशवरा दिया था कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए आपकी शादी होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से बिना साथी के, बिना जीवन साथी के इस तरह से लाइफ नहीं गुजरती। आई होप के सिर्फ रूमर्स ही हो, कुछ हकीकत ना हो। मेरे दिल में जो मोहब्बत है इमरान खान साहब के लिए वो सच्ची है, वो उन तक जरूर पहुंची और उनको एक दिन जरूर एहसास होगा। क्योंकि अपनी मोहब्बत पे यकीन है, जितनी मैं मोहब्बत इमरान खान साहब से करती हूँ मुझे उस मोहब्बत पे बिलीव है और मैं समझती हूँ कि अगर इमरान खान साहब मुझसे शादी कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे और वो बहुत आने वाले जो जिंदगी में वो जो फैसले करते हैं वो बहुत अच्छे फैसले करेंगे। पता नहीं कौन इमरान खान साहब को ये मशवरे दे रहा है, कौन उनको इस तरह से बहला फुसला रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और अभी भी स्टिल अगर वो मुझसे शादी करते हैं तो मैंने भी उस बारे में बहुत सुना था। दैट टाइम आई वाज इन दुबई। तो रिंग उन्होंने पहनी हुई थी और किसी ने कहा था कि वो 3rd मैरिज कर रहे हैं और कोई आ गई खान साहब की लाइफ में। तो जब मैंने पता चलवाया उस बात का तो मुझे पता चला कि बन्नी गाला में एक खातून रहती हैं, उनका नाम है पिंकी। अच्छा। और वो जो पिंकी है पुराने MNA की जो है वो बहू है। ओके। और वो जो MNA है वो खान साहब के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा। और पिंकी आंटी क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि लोगों को दम दरूद करती हैं और लोगों की वो जो होती है कुछ इस तरह के मसले मसाइल वो हल करती हैं। तो मुझे पता चला है कि खान साहब आजकल उनके पास बड़ा जा रहे दम दरूद करवाने के लिए, और वो जो अंगूठी थी इसकी पत्थर की वो भी उसी औरत ने उनको दी थी। तो आप बनी वाला जाना चाह रही हैं? नहीं, मेरा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ कहना चाहती हूँ खान साहब को। जरूर कह दीजिए भाई जरा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ खान साहब, मुझे सारा पता है आप कहाँ जा रहे हैं आजकल, किसके पास जा रहे हैं दम दरूद करवाने के लिए, मेरे पास सारी रिपोर्ट है। तो आप क्या समझते हैं कि आप ये रिंग पहन के, पत्थर पहन के, आप क्या समझते हैं कि आपकी वो जो किस्मत है वो